जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 8 तारीख को आपका पटवारी और लेखपाल का पेपर है, तो इसको चलते मैंने एक मॉक टेस्ट डाला था। काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा, सॉल्व किया होगा, उसका आंसर वीडियो भी डाला है और टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पेपर PDF फ्री डाला हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उत्तरांचल ज्ञानशाला करके, जो हर उसमें लिंक में दिया रहता है, यहाँ पर भी लिंक में दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। वो पेपर आपके आगामी एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाला है, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं। ठीक है, अभी तो मैं फटाफट क्या कर रहा था, मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर के रिवीजन के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के जो पेपर अभी हुआ था सिपाही का, उसमें 5-6 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर के भी थे और कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर करंट से स्टैटिक में लिए जाते हैं, जैसे बुग्याल है, तालाब नदी वगैरह है। तो ये मैं पहली वीडियो थी, उसमें करीबन 28 पॉइंट थे, फिर 20-25 पॉइंट का दूसरा और ये भी तीसरा वीडियो है। तो इसको फटाफट करते हैं, आप इसको फटाफट सुनते रहिएगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और कई सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं, मैं इसको फटाफट शुरू करता हूँ। तो पहला पॉइंट है, 73वें गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चांटी पुल और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया है। ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की राज्य की झांकी प्रगति की या बढ़ा उत्तराखंड थीम पर आधारित है, यानी कि उत्तराखंड या प्रगति करी या बढ़ा, तो उस पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दूसरा नंबर का, नैनीताल के पर्वतारोहियों ने 5299 मीटर ऊंचे माउंट बलूजरी शिखर, अब इसको आप इसका वो याद रख लेना, कभी भी एग्जाम में आ जाता है। 5299 मीटर ये क्या है? माउंट बलजूरी शिखर है। ठीक है, ये आपका पिंडारी ग्लेशियर में है। ठीक है, इसको फतेह किया है। माउंट बलजूरी को फतेह करने का यह मिशन नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के 1972 में आयोजित 6611 मीटर ऊंचे माउंट नंदा खाट शिखर के सफल अभियान की स्वर्ण जयंती पर आयोजित किया था। तो ये नंदा खाट शिखर था, इस 1972 में किया था, इसका स्वर्ण जयंती हुई 2022 में। ठीक है, तो उसी के तहत इन्होंने क्या किया, माउंट बलजूरी को फतेह किया। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे उत्तराखंड के पद्मश्री प्राप्तकर्ता और प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, पर्वतारोही भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, आपके अनूप शाह। तो अनूप शाह जो है वो इसमें शामिल थे, तिरंगा वाले दल में, इन्होंने तिरंगा फहराया था वहाँ पर। अगला तीसरा पॉइंट है, हिमाचल के कनामो पीक पर पर्वतारोही पंकज सिंह मेहता के 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद, तो पहला तो ये पॉइंट आ गया कि हिमाचल के कनामो पीक पर पर्वतारोही पंकज सिंह मेहता ने 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराया, ये विश्व रिकॉर्ड बना। अब ये विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद अब अल्मोड़ा की बेटी ने नया कीर्तिमान बनाया है। तो अल्मोड़ा की बेटी कौन है? चेतना लटवाल। इन्होंने क्या किया, उच्च हिमालय क्षेत्रों की साहसिक यात्रा पूरी कर भारत के अंतिम गांव माणा में चीन सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इन्होंने क्या किया ना, स्वयं अपने ही दम पर ये सब कार्य किया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये नया कीर्तिमान बना है, सारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में दौरा करना, फिर माणा में जाकर उन्होंने झंडा फहराना। अगर चलिए अगला चौथा पॉइंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन ऑन आकाश तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ देहरादून में, तो मुख्यमंत्री भी थे, आपके गवर्नर साहब भी थे, बड़े बड़े और अधिकारी गण और नेतागण भी थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति 9 नवंबर से, ये 9 नवंबर से क्यों लागू करी? 9 नवंबर 2022, क्योंकि 9 नवंबर को क्या होता है, राज्य का स्थापना दिवस, उस दिन से इसको लागू किया गया। छठवां पॉइंट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी में उत्तर भारत GI महोत्सव, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, उसका फेस्टिवल आयोजित किया गया। अब पॉइंट क्या है, उत्तराखंड ने GI पंजीकृत कुमाऊं चिवड़ा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद व थुलमा समेत अन्य उत्पाद जो है प्रदर्शित किए। महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, प्रदर्शन में उत्तराखंड ने पूरे उत्तर भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न क्या होते हैं, इसके अंदर से आ जाते हैं। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, उत्तराखंड के GI टैग वाली कौन कौन वस्तुओं का प्रदर्शन हुआ था, इनमें से किसका नहीं हुआ था, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं।
तो 4 लाइन का कष्ट करना है पढ़ने में। हमारी वो आदत ख़राब नहीं करनी कि सिर्फ 1 लाइनर रटने, नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा। अब और ये चीज़ आपके लोअर पीसीएस और पीसीएस जो या एआरओ जो मेंस वगैरह होंगे जहाँ पर लिखने वाला एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी आपके काम आएंगे। इन पॉइंटों को आप अपने पॉइंट बना के करंट के जब ऐसे फैक्ट डालते हो तो आपका आंसर में 4 चाँद लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, ज़्यादा नहीं। अभी तो आपको सिर्फ सुनना है, फटाफट 2x की स्पीड पे सुनिएगा। अगला 7वां पॉइंट है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जल्द ही बुद्धा हवाई सेवा शुरू हो सकती है। तो बुद्धा हवाई सेवा किसके बीच में, इस पर बातचीत चल रही है दोनों के पर्यटन के लिए। बुद्धा हवाई सेवा ये उत्तराखंड और नेपाल के लिए है, ठीक है, के बीच में है। 8वां पॉइंट, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें इस बार उत्तराखंड के 6 निकायों को पुरस्कार दिया गया। तो हमारे 6 नगर निगम जो है वो यहाँ पे चुने गए हैं, 6 निकाय। 9वां पॉइंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को 26वां स्थान मिला। बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुजरात में हुए थे। उत्तराखंड को क्या मिला, 1 गोल्ड मिला। किसको मिला, काशीपुर की पायल को। इसने वॉक जो पैदल तेज चलने वाला होता है उसमें गोल्ड मिला। 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मिले। तो 9 8 17 18 मेडल पूरे उत्तराखंड को मिले। 10वां पॉइंट है आपका, रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान। ये उत्तराखंड में बड़े स्थान मिले। भले ही उत्तराखंड की स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है और युवाओं के साथ तो मजाक ही हो रहा है, लेकिन कई जगह प्रथम स्थान मिले हुए हैं। 11वां पॉइंट, साहित्यकार शेखर जोशी का निधन 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। पहले तो डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है, यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, फोकस कीजिएगा इस डेट पे। दूसरी बात, इन्होंने ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय के मेडिकल विभाग को अपना शरीर दान दिया है। ये दूसरा पॉइंट। ये रहने वाले थे सोमेश्वर के। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो आप हिंदी में पढ़ोगे। मैं हिंदी की वीडियो भी लाने वाला हूँ साहित्य की। अगर आप लोग जुड़ते रहें, आपको अच्छा लग रहा है, लाभ हो रहा है, तो हिंदी का भी मैं ले आऊँगा। फिर आपको उसके अलावा साहित्य कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगामी एग्ज़ामों के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद साहित्य कहीं से और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब है उसमें। तो इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी कोसी का घटवार जो कई बार आ चुका है। दाजू जो इनकी कृति थी, दाजू हमारे पहाड़ में बड़े भाई को कहते हैं दाजू, दादा, पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। अगला है नौरंगी बीमार है, बदबू और मेंटल। ये मेंटल अलग है, इसको अलग कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। बदबू अलग है, मेंटल अलग है। हाल के दिनों में एक काव्य संग्रह पार्वती, ये महत्वपूर्ण है, भी लिखा था जिसका प्रकाशन होना बाकी है, ये अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। दूसरा विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार भी इन्हें ही मिला गया 2022 का, याद रखिएगा। ये जो दूसरा विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2022 है वो इन्हें मिला है। पहला किसे मिला है, ये आपका काम है, होमवर्क फटाफट पढ़ना है इसे। 12वां पॉइंट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की एक नई प्रजाति कौन सी है, VL2041 विकसित की है। इसके बिस्किट वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। 13वां पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने खेल पुरस्कार राशि बढ़ा दी। क्या बढ़ाई है वो देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक को 1.5 करोड़ और कांस्य वाले को 1 करोड़। और जो प्रतिभागी होंगे, कुछ नहीं मिला, खाली प्रतिभा किया, उनको भी 50 लाख। 14वां पॉइंट, कुमाऊं विश्वविद्यालय ERP सिस्टम को प्रभावी करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय। अब ERP सिस्टम क्या है, ये है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जितना भी लिखा पढ़ी हिसाब किताब कागज़ पत्र रखने वाला काम होता है वो इसके जरिए हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन सब पंजीकरण करना वगैरह वगैरह सब इससे लिंक्ड हो जाएगा। 15वां पॉइंट, अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील के स्यूनराकोट गांव में प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अल्मोड़ा में। 16वां पॉइंट, उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25% हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, अभी आज न कल। दूसरा पॉइंट है इसी से संबंधित, देशी विदेशी पर्वतारोहियों से लिया जाने वाला एक्सपेडिशन शुल्क। एक्सपेडिशन क्या होता है, जो कहीं भ्रमण पर आते हैं, वो शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए खोली गई 40 नई चोटियाँ। पहले ये पाबंद, इन पर प्रतिबंध था, अब वो खोल दी गई हैं। तो केंद्र सरकार इस पर ये करती है। 17वां पॉइंट है, शौर्य पुरस्कार पिथौरागढ़ के कैप्टन देवेश जोशी को मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त 2022 को मिला था, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया था। यह इनको क्यों मिला है, इनको इनकी वीरता दिखाने के लिए। वीरता कहाँ दिखाई थी, झारखंड में, जिन्होंने देवघर में रोपवे में फंसे लगभग 21 यात्रियों को बचाया था। और क्या चलाया था, ऑपरेशन चित्रकूट। बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन चित्रकूट, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका कम समय लगे, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। कम से कम पटवारी की परीक्षा जाने से पहले आप 2-3 बार इनको सुन लें। भगवान करे आपकी कुछ इसमें से कई सारे प्रश्न फंसे और वापस आप क्या आके आप बताएं कि सर यहाँ से क्वेश्चन आए थे,
तो फिर मुझे भी प्रेरणा मिलती है आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का। है बहुत कुछ बताने के लिए। चलिए 18वां पॉइंट है, उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, इस पर क्या किया इन्होंने, जैसे ये एक्सप्रेसवे चल रहा है, अब इसमें से क्या है, जानवर आ जाएंगे तो यहाँ इधर जंगल है, इधर जंगल है, जानवर क्रॉस करेंगे तो मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो गाड़ी बहुत तेज चलती है। तो यहाँ पर एक गलियारा बना दिया, यहाँ पर से अंडरग्राउंड एक ऐसा रास्ता बना दिया यहाँ पर, तो ये नीचे से जंगल जैसा आएंगे, यहाँ से घुसेंगे, इस साइड से निकल जाएंगे। इस टाइप का गलियारा लंबा सा 12 किलोमीटर का बनाया है, 12 किलोमीटर लंबा गलियारा बना दिया। ठीक है, इसके तहत डाटकाली मंदिर के पास सुरंग बनाई गई है। तो ज़्यादा ये हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली ये 12 किलोमीटर लंबा ही हमें समझना है। ठीक है, तो ताकि ये यहाँ पर मतलब जानवर जो है बच जाए। ये एशिया का क्या है, सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा है। ठीक है ना, तो याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 19वां पॉइंट, क्राइम इन इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उपलब्धि भी है। क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, जो पूरे देश में जो चोरियां होती हैं संपत्ति वगैरह की, उस चोरियों में जो सामान को रिकवरी करने का जो रेट है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा है। यानी कि उत्तराखंड पुलिस जो है टॉप में है, पहले स्थान पे। नेशनल एवरेज देखिए, हमारा एवरेज 68.7% है और राष्ट्रीय जो औसत है वो 38% है, तो दोगुने लगभग मान के चलिए। ठीक है, ये है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वां पॉइंट है अंतिम आज के लिए, केदारनाथ में मेरु सुमेरु पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर आईआईटी कानपुर के सहयोग से ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम ये स्थापित किया गया है। इसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के प्रयासों से यह सिस्टम स्थापित किया गया है। तो जो आप अगर मेंस वगैरह का एग्ज़ाम लिखोगे ना, तो वहाँ पर एथिक्स में, या एथिक्स तो नहीं कहूँगा, एथिक्स में भी थोड़ा बहुत, नहीं तो अपना और जर्नल जो आप अपने आंसर राइटिंग करते हैं उसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे जो जिला अधिकारी होता है, एक कलेक्टर होता है, वो किस प्रकार काम कर सकता है, कैसे पर्यावरण वगैरह के लिए एक पॉइंट हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जाने से पहले इन वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। दूसरी बात, आप लोगों का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आ रही है, भले ही कम आ रही है, कम लोग देख रहे हैं, कमेंट कुछ लोग करते हैं। देखिए कुछ करेक्शंस निकल गए थे क्वेश्चन में। एक तो वो कूनो नेशनल पार्क वाला था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये करेक्शंस है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, गलती से मैंने इनमें से कोई नहीं बोल दिया था। वो प्रश्न में कुछ टाइपिंग में और दिमाग में कुछ और लेके चला था कि प्रश्न में ये डाला, लेकिन कुछ और गलती से आ गया था। दूसरा, एक प्रश्न किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि ये जो आपका नंदा देवी पुरस्कार मिला है, वीरता पुरस्कार, ठीक है, तो आपका नंदा देवी वीरता पुरस्कार सम्मान मिला है, इसमें किसने लिखा था कमेंट में? 15 महिलाओं को। बिल्कुल सही है, मैंने 10 लिखाया था। जब मैंने लिखा था उस टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ था 10 महिलाओं का, तो मैंने 10 में लिखा था। अब मैं उसको लास्ट टाइम पे, क्योंकि आप लोग का परीक्षा का समय कम है, मैं एक एक फैक्ट को क्या करता हूँ, पहले वेरीफाई करता हूँ लिखने से पहले। चाहे तो इस बार मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। मैंने जो लिखा था मैं उस पर आगे बढ़ा, लेकिन क्या होता है उत्तराखंड में, ये बनेगा वो खुलेगा ऐसा होगा आता है, फिर बाद में होता है कि नहीं होता है वो कंफर्म नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अभी करंट अफेयर में ऐसी है जो ऐसा खुलेगा ऐसा बनेगा है, लेकिन वो अभी तक कुछ पता नहीं है, तो फिर मैंने उसको नहीं लिखाया जो बहुत साल पहले था, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। इसलिए तो कहा था अनाउंसमेंट 10 लोगों को मिलेगा, अखबार में पढ़ा था हमने। फिर मैंने वेबसाइट वगैरह में काफ़ी खोजबीन करने की कोशिश की, मैंने नाम भी गिनती किए, तो ये 16 लोगों को दिया है। इसमें वो विभूति ढोंडियाल जो मेजर है शहीद, उनकी माता जी को, और चित्रेश बिष्ट जो है उनकी माता जी को भी मिला है। ठीक है, तो ये ऐसे कुल मिला के 15 लोग हैं। एक जगह पे 16 लोग भी दिखा रहा है, एक जगह पे 13 लोग भी दिखा रहा है, लेकिन गिनती करने पर पूरा चेक किया तो 15 लोगों को मिला है। तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, 15 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी त्रुटि होती है, वैसे कोशिश ये रहती है कोई गलती ना हो, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते, आप त्रुटि निकालने का मतलब है आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है देखकर, और आपको कोई भी लाभ होता है मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। एक छोटा सा वीडियो में और बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, परीक्षा एग्ज़ाम में जो लोगों का पहली बार है, आप कैसे अप्रोच रखें, क्या करें, अपने आप को कैसे स्थिर रखें, ऑन द स्पॉट कैसे मेडिटेट करें, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह भी होते हैं। थोड़ा एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।